Hello student, this is Samrin Raza, teacher of Freshbird School. Today I am going to teach you English Literature, Chapter 11, Real Mother. Okay. There lived a poor woman in a village. She gave birth to a son before a month. Near her home, a rich lady lived, but she has no child. हम लोग यहाँ एक स्टोरी पढ़ेंगे रियल मदर के ऊपर। तो एक गांव रहता है जहाँ पर एक गरीब औरत रहती है। उसने 1 महीना पहले एक छोटे से बच्चे को वो जन्म देती है, एक लड़का को। उसके घर के पास में एक लेडी रहती है जो बहुत अमीर रहती है, मगर उसका कोई बेबी वगैरह नहीं रहता है। When the rich lady came to know that the poor woman gave birth to a son, she wanted to steal the child. जैसे वो अमीर औरत को पता चलता है कि ये गरीब औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा एक लड़का है, तो वो सोचती है कि ये बच्चे को वो चुरा लेगी। One day she got a chance. She stole the child. The poor woman kept on weeping and crying when she could not find her son. तो एक दिन क्या होता है, इसको चांस मिल जाता है और वो क्या करती है, वो बच्चे को चुरा लेती है। जो गरीब औरत रहती है बहुत रोती है अपने बच्चे के लिए, बिकॉज उसका बच्चा कहीं पर नहीं मिलता है। सम डे लेटर द पुअर वुमन फाउंड हर सन इन द लैप ऑफ अ रिच लेडी। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जो गरीब औरत रहती है वो देखती है उसका बेटा किसके गोद पे है, वो अमीर औरत की गोद पे है। शी वेंट टू द रिच लेडी एंड क्लेम हर सन। तो फिर वो उसके पास जाती है और बोलती कि मेरा बेटा मुझे वापस करो। बट द रिच लेडी वॉज वेरी क्लेवर। जो अमीर औरत रहती है वो बहुत चालाक रहती है। शी रिफ्यूज टू गिव द चाइल्ड बैक। वो मना कर देती है, बच्चे को लौटाती नहीं है। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, वो उसका बच्चा ले लिए। They begin to quarrel and soon they begin to fight. The dispute was brought before the king. अब क्या होता है, ये आपस में लड़ने लग जाती है और इन लोगों का झगड़ा किंग के पास लाया जाता है। द किंग आस्क्ड, वाई वेर यू quarreling? द poor woman said, my lord, the baby in that lady's lap is mine, but she is not returning him to me. तो क्या होता है, उनसे किंग पूछते हैं, राजा पूछता है कि तुम लोग झगड़े क्यों कर रही हो। जो गरीब औरत रहती है वो बताती है किंग को कि जो बेबी है रिच लेडी के लैप में गोदी में, वो मेरा है और ये लौटाने से इनकार कर रही है। एट दिस स्टेटमेंट द रिच लेडी सेड, नो माई लॉर्ड, द चाइल्ड इज़ माइन। जैसे वो गरीब औरत बोलती है राजा को, तो वो अमीर औरत क्या बोलती है, नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा है। द किंग गॉट पजल. He thought over it and said, okay, both of you said, I decided to divide the child in 2 parts and give each of you 1/2. किंग पजल्ड हो जाते, कंफ्यूज्ड हो जाते, वो बहुत सोचते और बोलते, ठीक है तुम लोग दोनों ने मुझे बता दिया, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये बच्चे का 2 टुकड़ा कर दूँगा और 1/2 तुमको दे दूँगा, 1/2 तुमको दे दूँगा। As the king lifted his rod to cut the baby into 2, the poor woman cried, stop, stop, my lord, stop. Do not kill the baby. Let her take the whole of him. But please let the baby alive. तो जैसे ही तलवार उठाते हैं राजा बेबी को 2 हिस्से में कटने के लिए, जो गरीब औरत रहती है वो रोने लग जाती है और बोलती है, रोक दो, ये बच्चे को मारो मत, पूरा इस औरत को दे दो ताकि ये बच्चा जिंदा तो रह सके। At this order the rich lady As this the king ordered the rich lady to return the child and said, a mother cannot see the death of her child. जैसे ये सुनते हैं राजा क्या ऑर्डर देते हैं कि रिच लेडी को ये बच्चा पुअर लेडी को दे दो, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को मरता हुआ देख नहीं सकती। तो ये स्टोरी क्या था, एक रियल मदर के ऊपर था। एक रियल मदर कभी भी अपने बच्चे को मरता हुआ तो नहीं देख सकती। तो ये स्टोरी फिनिश होता है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। बाय स्टूडेंट।